हे गाइस, वेलकम टू 10 टॉपर्स। आज हम करने वाले हैं रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 2। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। आज अपन देखने वाले हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, तरह तरह के क्वेश्चन करेंगे, वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। टॉपिक चल रहा है अपना प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करके कैसे एलसीएम और एचसीएफ को पता किया जाता है। पिछली क्लास में अपन ने सारे के सारे कॉन्सेप्ट देख लिए थे और आज उसकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस करेंगे। और कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं यार, अपने पास एलसीएम और एचसीएफ होता है ना, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस भी कई बार पूछ ले जाते हैं। तो सारी चीज़ें देखेंगे। कॉपी पेन निकाल लो और आ जाओ भैया। चलो, पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे। P एंड Q आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट P को लिखा हुआ है स्मॉल p का क्यूब टाइम्स Q एंड कैपिटल Q को लिखा हुआ है P Q का स्क्वायर। ठीक है, वेयर P एंड Q आर प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे बता दिया P एंड Q प्राइम नंबर्स है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ज़रा इसको ध्यान से देख के बताओ। क्या मैं इसको कुछ ऐसे नहीं लिख सकता कि कैपिटल P इज इक्वल टू स्मॉल p मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल q। इसकी पावर 3 लिखी हुई है, इसकी पावर 1 लिखा हुआ है। कैपिटल Q को कुछ मैं ऐसे नहीं लिख सकता भाई, ये स्मॉल p मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल q और इनकी पावर चढ़ी हुई है भैया, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है। तो जो इन्होंने दिया है ना, इस बार हमको प्राइम फैक्टराइजेशन ही करके दे दिया है। बस यहाँ पर नंबर्स की जगह पे हमारे पास लेटर्स आ रहे हैं, P आ रहा है, Q आ रहा है और इन्होंने क्लियरली बोल दिया भाई P एंड Q आर प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स है तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है। अब यहाँ से इसका दोस्तों एलसीएम निकालना हमने ऐसी चीज़ों को पहले ही सीख चुके हैं। देखो, जो एलसीएम होता है उसको भी हम ऐसे लिखते हैं ना, P के नीचे P लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाई Q को Q लिख देंगे और जो अपना एचसीएफ आएगा दोस्तों वो भी यही आ जाएगा, P मल्टीप्लाइड बाई Q। अरे एलसीएम और एचसीएफ सेम थोड़ी आता है। अभी हमें इनकी पावर चढ़ानी पड़ेगी भाई, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हमें कुछ पावर्स चढ़ानी पड़ेंगी। एलसीएम के लिए दोस्तों अपने को याद करो क्या करना होता है, लार्जर पावर है ना, बड़ी वाली पावर। तो अगर P की कुछ पावर चढ़ानी है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, 3 या 2। इनमें बड़ी वाली पावर कौन सी है? बड़ी वाली पावर है अपने पास 3। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा भैया 3 आ जाने वाला है। क्यू की भी कुछ पावर चढ़ेगी। क्या पावर चढ़ाते हैं? देखो अपने पास ऑप्शन में है या तो 1 चढ़ेगा या 2 चढ़ेगा, है ना। क्यू में सिर्फ क्यू वाली पावर को कंसिडर करना है, पी में सिर्फ पी वाली पावर को कंसिडर करना है। तो भैया यहाँ जो पावर आएगी बड़ी वाली पावर, 1 और 2 में जो बड़ा है वो है अपने पास देखो 2। तो इस तरीके से आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो एचसीएफ में भी सेम काम करना होता है, कुछ पावर पी की चढ़ेगी, कुछ पावर क्यू की चढ़ेगी, लेकिन एचसीएफ में छोटी वाली पावर ली जाती है। छोटी वाली पावर देखो यहाँ पर अगर पी की 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, 3 और 2, तो इसमें छोटा हो जाता है अपने पास 2 और क्यू की पावर 1 और 2 में से छोटा वाला ऑप्शन होता है 1। तो यहाँ से मेरे पास सीधे सीधे एलसीएम की वैल्यू आ जाती है पी क्यूब क्यू स्क्वायर, एचसीएफ की वैल्यू आ जाती है पी स्क्वायर क्यू। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द एलसीएम ऑफ कैपिटल P एंड कैपिटल Q। तो वह जाता है यार पी क्यूब क्यू स्क्वायर। कितने लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आया है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही एकदम बेसिक सा ये क्वेश्चन अपने पास हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही अपने को एलसीएम एचसीएफ निकालने होते हैं, बहुत ही एक्चुअली काफ़ी सिंपल है ये चीज़। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। इन्होंने तो बोल दिया क्वेश्चन में, क्या बोल दिया यहाँ पे, P एंड Q आर प्राइम नंबर्स। अगर P एंड Q यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं होते, है ना, वो नॉन प्राइम अपने कॉम्पोजिट नंबर भी होते ना, तो भी सेम फॉर्मूला लगा के आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो। बस वहाँ पे फिर ये जो फैक्टराइजेशन है, इसको अभी हम क्या बोलते थे, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं ये हमारे प्राइम फैक्टर्स है। अगर ये नंबर प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, कॉम्पोजिट होंगे, तो फिर ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बचेगा। लेकिन ठीक इसी तरीके से आप एलसीएम और एचसीएफ को तब भी निकाल पाओगे। इतना ही क्वेश्चन सिंपल सारे के सारे होते हैं। तो लिख लो इसको पूरे को और अब चलते हैं अपन आगे, और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे भाई। आज अपने को करने खूब सारे क्वेश्चंस। तो जितनी ज़्यादा मैथ्स में यार प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। अच्छा, कॉपी में साथ में नोट्स बनाना, क्वेश्चन भी आप लिखना दोस्तों। क्वेश्चन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन लिखोगे तो आपका ही फ़ायदा है। एग्जाम टाइम में जब अपनी कॉपी खोल के नोट देखो तो समझ में आएगा, अच्छा ये क्वेश्चन होता है तो उसका ये सोल्यूशन होता है। सारे के सारे सोल्यूशन आज से सोचो, आज से 6 महीने बाद जब आप बोर्ड्स के लिए रिवाइज कर रहे होगे, ये जितने भी टाइम बाद एग्ज़ाम है, तो फिर आपको कॉपी खोलोगे, आपको खूब सारे सोल्यूशन मिलेंगे, क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो वो कोई मतलब नहीं है ना उस चीज़ का। तो क्वेश्चन भी लिखो, सोल्यूशन भी लिखो और अपनी जो रफ कैलकुलेशन करनी है वो भी अपने को साइड में ही करते चलना है। ठीक, लिख लिया इसको। चलो अब एक और क्वेश्चन, ये अब की बार अपना बोर्ड का क्वेश्चन है। अब की बार देखो हमें दिया हुआ है ए की वैल्यू कुछ दिए, देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है। 2 की पावर 2 चढ़ी है, 3 की पावर क्या चढ़ी है, x। मुझे नहीं पता 3 की पावर क्या चढ़ी है। x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है।
ठीक है जी। बी का भी प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है, सी का भी प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है। देखो सारे के सारे प्राइम नंबर्स है ना, तो सब प्राइम फैक्टराइजेशन अपने पास हो गया। फिर पूछा है कि अगर इन तीनों का जो एलसीएम है उसकी वैल्यू ये आई थी तो एक्स की वैल्यू क्या रही होगी। बहुत ही दोस्तों ये अच्छा सवाल है, बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है। ज़रा यहाँ पर ना एक काम करो, थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर सोल्यूशन तो अपन देखेंगे ही। वीडियो को पॉज करो पहले, हाँ कॉपी में लिखो क्वेश्चन, फिर उसके बाद वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आता है 3। कैसा है, चलो सॉल्व करते हैं। देखो अपने को करना कुछ नहीं, अपने को उसी स्टाइल में लिखना है। किस स्टाइल में लिखना है, जैसे अपन लिखते हैं, देखो a की वैल्यू जो लिखूंगा मैं लिख दूंगा 2 की पावर समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर समथिंग। दिया हुआ है मुझे यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 3 की पावर x है। देखो वेरिएबल अब 3 की पावर x लगा दिया है यहाँ पे, कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन में जो जो दिया है अभी तो मैं उतना लिख रहा हूँ। देखो b की पावर में क्या, b को क्या लिख दूंगा, b की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ जाएगा। देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। दोस्तों यहाँ पे 5 भी आ रहा है, पावर चढ़ा देते 2 1 1। देखो जो यहाँ लिखा हुआ है वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा जैसे ही मैं ऐसे करता हूँ मुझे दिख जाता है यार यहाँ पे 5 की कमी आ रही है, ए के पास तो 5 था ही नहीं, तो एक काम कर देंगे भैया, यहाँ पे अपन 5 लेकर के आ जाएंगे, 5 की पावर 0 यहाँ पे इस तरीके से चढ़ा देंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा एक और नंबर रह रहा है, तो एक और नंबर है उसको भी लिखेंगे, सी को लिख देते हैं यहाँ पे। सी को क्या लिख दूंगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा देखो इसमें 2 है 3 है 7 है, 5 नहीं है इसमें, तो 5 के नीचे 7 मत लिखना दोस्तों, यहाँ पे 5 ही लिख दो, यहाँ पे लिख दो 7 इस तरीके से। 5 था नहीं तो 5 की पावर 0 कर देंगे। अच्छा क्या क्या था, 2 का स्क्वायर था और 3 और 7 एक एक बार था, 2 का स्क्वायर कर दो, 3 एक बार लगा दो, 7 एक बार लगा दो, इस तरीके से मेरे पास पूरा हो गया। फिर से मैं देखता हूँ यार ऊपर यहाँ पर मेरे पास 7 है ही नहीं, तो यहाँ पे दोनों जगह मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा भैया, दोनों जगह लेके आओ 7, यहाँ पे भी लेके आओ 7, और थे नहीं यानी कि इनकी पावर 0 रही होगी। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो अपने पास 1 के बराबर हो जाता है। ठीक, बहुत बढ़िया, अपने पास प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, यहाँ से मैं एलसीएम निकाल सकता हूँ। ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे पहले तो एक लाइन खींच देता हूँ इस तरीके से और लिख देता हूँ एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, हमारे पास ये सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। एलसीएम में दोस्तों हम लेते हैं बड़ी वाली पावर, जैसे 7 की पावर मुझे कुछ चढ़ानी है यहाँ पर, तो यहाँ पे 0 0 और 1 ये ऑप्शन है, इनमें से सबसे बड़ी पावर है 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। 5 की पावर कुछ चढ़ानी है, देखो 0 1 0, इनमें सबसे बड़ा 1 था तो मैंने 1 चढ़ा दिया। 2 की पावर यहाँ पे चढ़ानी, यहाँ पे तीनों ही 2 आ रहे थे, इक्वल इक्वल है, तो इनमें सबसे बड़ा भी 2 ही होगा, है ना, तो यहाँ पे भी इसकी पावर 2 चढ़ा दी। और यहाँ पर 3 की कुछ पावर चढ़नी है। देखो अगर x की वैल्यू भी 1 हो जाए, x की वैल्यू देखो दोस्तों 0 नहीं होगी, है ना, x की वैल्यू 0 नहीं होगी, 0 होती तो वो यहाँ पर होता ही नहीं है ना, यहाँ पे सिर्फ 2 का स्क्वायर रह जाता। और वैसे भी x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, यहाँ पर हमें x ही लिखना पड़ेगा, इन तीनों में सबसे बड़ा x होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पे मान लो अगर x इनसे छोटा होता, मान लो यहाँ पे 2 होता 2 होता, तो यार यहाँ पे मैं 2 ही लिख देता, फिर हमारी इक्वेशन में से x गायब हो चुका है, मैं x की वैल्यू सॉल्व कैसे करूँगा, कर ही नहीं पाऊंगा। करेक्ट, तो यहाँ पर एक्चुअली इन तीनों में सबसे बड़ा x होने वाला है, तभी ये क्वेश्चन आगे बढ़ सकता है, नहीं तो क्वेश्चन को आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, पता ही नहीं चलेगा आपको क्या हो रहा है फिर। ठीक है भाई, तो हमने देखा कि हमारा जो फॉर्मूला है एलसीएम निकालने का, उसमें हमें ऐसा कुछ एलसीएम आ जाता है, अब इसकी वैल्यू कुछ आएगी, अगर मुझे x पता होता तो मेरे को वैल्यू मिल जाती, तो इस तरीके से मैं एलसीएम निकाल लेता। लेकिन क्वेश्चन वालों ने क्या बोल दिया, भैया इन तीनों का एलसीएम तो इतना आता है। अच्छा, उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि इन तीनों का एलसीएम आता है 3780। ओके, हमारा एलसीएम ये आया था, उनने बोला एलसीएम ये है, यानी दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। कैसे पता करोगे, तो देखो एक काम करते हैं दोस्तों, इसी का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं और देखते हैं हमारे पास कुछ आंसर आता है या नहीं आता है। देखो यहाँ पे मैं करता हूँ 3780, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। क्यों कर रहा हूँ मैं प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा ना, कुछ ऐसा आएगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 1। देखो यहाँ 2 का स्क्वायर है, इधर भी 2 का स्क्वायर है, 7 की पावर 1 7 की पावर 1 5 की पावर 1 5 की पावर 1, और यहाँ x की पावर 3 की पावर 3 था, तो इधर भी x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन अपना सॉल्व होने वाला है। ठीक, चलो इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से 2 से जाएगा ये हमारे पास, अरे यार इतना अजीब सा नंबर है, ये आता है 18
और फिर हमारे पास बचता है 1 8, फिर ये बचता है 9 0 इस तरीके से। फिर ये 2 से जाएगा, अब की बार बचता है मेरे पास 9 4 5। अब ये 2 से नहीं जाएगा, जा भी नहीं सकता, क्यों? देखो यार, ये नंबर और ये नंबर सेम ही तो है। 2 यहाँ पर 2 बार ही था, 2 का स्क्वायर ही था, 2 बार ही 2 आ सकता, उससे आना भी नहीं वाला। अब 3 से कितनी बार होगा डिवाइड, उससे मेरे को पता चल जाएगा आंसर क्या आने वाला है। और 5 से भी देखो ये एक ही बार होगा, 7 से भी एक ही बार होगा, देख लेना है ना, क्योंकि यहाँ पर दोनों नंबर सेम है। चलो भैया सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो आता है मेरे पास 3 1 5। फिर 3 से डिवाइड हो जाता है, आपकी बारी आता है 1 0 5। फिर 3 से जा रहा है क्या? यस, फिर 3 से जा रहा है, ये आपकी बार से मेरे पास 3 5 35 आ गया। अब ये 3 से नहीं जा रहा, अब ये 5 से जाएगा, बचता है 7। अब ये 7 से जाएगा, बचता है 1। देखो दोस्तों, बोला था ना मैंने, यहाँ पे 7 भी एक बार आएगा, 5 भी एक बार आएगा, 2 हमारे पास 2 बार आया था यहाँ पर, और 3 मेरे पास 3 बार आया है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ भाई, हमारे पास 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर x मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 1। ये वाला जो है मैं यहाँ से एलसीएम निकाल के लाया हूँ। ये वाला जो है, मेरे को ये जो एलसीएम दिया हुआ था क्वेश्चन में, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। यहाँ से मुझे पता चल जाता है भैया, बहुत ही सिंपल, x की वैल्यू 3 रही होगी, सी को हम करेक्ट ऑप्शन मार्क कर देंगे। इतना सिंपल, इतना आसान ये सवाल था। ठीक है, देख के लग रहा होगा ओहो हो क्या हो गया, लेकिन दोस्तों एलसीएम एचसीएफ निकालो तो सही, इक्वेट कर तो दो, क्वेश्चन ने जो बोला है उसको मान तो लो। ठीक है, तो लिख लो दोस्तों इसको। और अब अपन चलते हैं आगे एक और धुरंधर क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज। अब देखो दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ निकालना तो आपको आ गया, 2 नंबर दे दूं तो तुरंत डकार आ जाती है 2 नंबर दे दूं तो आप तुरंत सॉल्व कर देते हो। अब की बार मैं नंबर नहीं दूंगा, मैंने लिख दिया भैया लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर हमने पढ़े हैं, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है। तो पहले तो ये दोनों नंबर आपको पता करने पड़ेंगे, उसके बाद उनका एलसीएम भी निकालना है, उसके बाद उनका एचसीएफ भी निकालना है, फिर वो भी आंसर नहीं है, उनका रेशियो आपको आंसर में बताना है। जहाँ पे आप गलत कर सकते हो ना, उल्टा रेशियो निकाल दोगे तो भी गड़बड़ हो सकती है। कैलकुलेशंस बहुत सिंपल हैं, कॉन्सेप्ट्स थोड़ा हैवी हैं। तो बढ़िया सवाल है, एक बार दोस्तों वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। गाइस, इसका करेक्ट आंसर है बी। कैसे आया, आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो यार, हमसे कॉम्पोजिट नंबर प्राइम नंबर की बात हो रही है, तो सबसे छोटा कैसे पता चलेगा, पहले तो नंबर लाइन बना दो अपनी, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से होते हैं हमारे पास बहुत सारे नंबर। अच्छा बताओ, प्राइम नंबर कौन सा होता है, ये प्राइम होता है, ये प्राइम होता है, ये प्राइम होता है, ये प्राइम होता है। कॉम्पोजिट कौन से होते हैं, ये कॉम्पोजिट होता है, ये कॉम्पोजिट होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर मेरे पास एक आ जाता है भैया 2, हमारे काम का नंबर है। सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर आ जाता है हमारे पास 4, जो कि हमारे काम का नंबर है। तो सबसे पहली चीज़ तो जिन 2 नंबर के एलसीएम निकालने हैं वो अब मुझे पता चल गया भाई, 2 और 4, इनकी बात हमें करनी है। ठीक है, अच्छा अब इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखो यार, ये तो बहुत ही सिंपल आ गया। अगर मैं 2 को लिखूँ तो 2 को मैं लिख सकता हूँ भैया, ये है अपने पास 2 की पावर 1। अगर मैं 4 को लिखूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ यार, ये है 2 की पावर 2। यहाँ से मेरे पास एलसीएम, इसकी जो वैल्यू आ जाती है, एलसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एलसीएम में हम बड़ी पावर लेते हैं, यानी कि 2 की पावर 2 यहाँ पे आएगा, जिसकी वैल्यू आ जाने वाली है 4। अगर हम एचसीएफ की बात करें, अच्छा दोस्तों बीच में लाइन खींचते हैं मैं से, एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ में हम छोटी वाली पावर लेते हैं, तो वो आ जाएगा 2 की पावर सिर्फ 1, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू, हमारे पास सिर्फ 2 आ जाता है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में एलसीएम एचसीएफ नहीं पूछा, उनके रेशियो पूछा। देखो ध्यान से देखना, किसका रेशियो, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो पहले एलसीएम लिखना है दोस्तों, एलसीएम रेशियो एचसीएफ, अपने को ये चीज़ पता करनी है। एलसीएम की जगह लिख दूंगा 4:2, है ना, इसी को आप 4 डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते थे। यहाँ से कट नहीं जाता, हमारे पास 2/1 आ जाता है, यहाँ पे ये भी कट जाता है भाई, 2:1 हो जाता है, तो ये आ जाता है हमारे पास 2:1 यहाँ से, और हमारे पास ऑप्शन बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। देखो कैलकुलेशंस बहुत सिंपल थी, लेकिन कॉन्सेप्ट्स कितने सारे लगवा दिए इन्होंने। प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर पूछ लिया, एलसीएम एचसीएफ पूछ लिया, रेशियो पूछ लिया, एक क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछ ले गए हैं। तो बहुत ही अच्छा वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन इसको अपन बोल दें,
बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बाल मेरे आज थोड़े हैं कुछ अलग। और दोस्तों आप लोगों ने बताया नहीं अपना टीवी कैसा लग रहा है पीछे, किस तरीके, कुछ ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग तो नहीं है ये? हैं? मतलब मेरे को तो यार काफ़ी कूल लग रहा है, वो गेमर वाली वाइब आ रही है यहाँ पे, कि अपन अभी बैठ करके मैं गेमिंग करना शुरू कर दूंगा। लेकिन गेमिंग भी करेंगे वो मैं अकेला करूंगा, है ना, उसमें चलो आपको भी बुला लूंगा, लेकिन अभी अपन पढ़ाई करेंगे। चलो भाई, लिख लो इसको पूरे को। अब पढ़ाई करते हैं। ओहो, बढ़िया सवाल आ गया एक और। फाइंड द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर एंड ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर। तो देखो दोस्तों, फिर से हमें मालूम है कि हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ निकालना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब हमें वो नंबर्स निकालने, ढूंढ के जिन नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। अच्छा सवाल, थोड़ा दिमाग लगाओ, नंबर्स ढूंढो पहले, तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। आओ दोस्तों, सॉल्व किया जाए। तुम्हारे लिए इतने बढ़िया बढ़िया छांट छांट करके मैं क्वेश्चन ले लेकर के आ रहा हूँ। तो आओ क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। सबसे पहले तो प्राइम नंबर क्या क्या होता है अपने पास। अगर मैं प्राइम नंबर्स की बात करूँ तो वो मेरे पास होता है भैया, 2 होता है मेरे पास, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, भतेरे हैं दुनिया भर के नंबर्स। ठीक है, इनमें सबसे छोटा होता है 2। लेकिन उन्होंने 2 तो इवन नंबर होता है ना, ये तो एक इवन नंबर है, हमसे ऑड प्राइम पूछ लिया है। इसका मतलब पहली बात तो मेरे पास एक नंबर आ चुका है 3। 3 हमारे काम का नंबर है। ठीक, उसके बाद ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो यार 2 डिजिट नंबर, 2 DIGIT, 2 डिजिट नंबर्स हमारे पास होते हैं। 97 होता है, 98 होता है, 99 होता है, उसके बाद तो 100 आ जाता है, फिर तो वो 3 डिजिट हो गया। तो यहाँ पे 99 हमारा एक नंबर है। तो हमारे पास जो 2 नंबर्स हैं वो है 3 एंड 99। इनके मुझे क्या पता करने भैया, एलसीएम। एलसीएम की वैल्यू पता करनी है। बहुत ही बढ़िया, एलसीएम। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं चाहता हूँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं करना हमको। क्यों नहीं करना, देखो ध्यान से देखो। एलसीएम क्या होता है, वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों नंबर की टेबल में आता है। इसकी भी टेबल में आएगा, इसकी भी टेबल में आएगा। ठीक है, क्या 99 की टेबल में आता है 99, फिर उसके बाद कितना जाएगा 198, इस तरीके से इसकी टेबल जाती जाएगी। ठीक है, तो एलसीएम या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आता है। ये सारे के सारे 99 की टेबल में तो आते हैं। क्या 3 की टेबल में 99 आता है? यस, 3 इंटू 33 99 हो जाता है ना। तो यार ये 99 वो सबसे छोटा नंबर है जो दोनों की ही टेबल में आ रहा है ना। ये एक प्रॉपर्टी भी होती है, जब अगर 2 नंबर होते हैं उनमें से अगर एक नंबर इसका फैक्टर हो जाता है तो ये वाला हमारा एलसीएम हो जाता है, ये वाला हमारा एचसीएफ हो जाता है। ये वाली चीज़ भी अभी हम देखने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए अगर यहाँ से मैं बात करूँ एलसीएम, तो उसकी वैल्यू आ जाती है भैया 99। HCF, उसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है मेरे पास 3। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताई थी उसको मैं अच्छे से लिखवाऊंगा, अभी घबराओ मत। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। तो हमारा जो आंसर है एलसीएम, हमारे पास दिस बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। घबराना मतलब, ये सारी चीज़ें लिखवाऊंगा मैं, अच्छे नोट्स बनवाऊंगा, आपकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लिखवाने वाला हूँ वो चीज़ मैं आपको। अभी के लिए क्वेश्चन लिख लो, आंसर लिख लो, हमें समझ में आना चाहिए हमें कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और अपन चलेंगे एक और PYQ किया जाए आपका CBSE का। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, ये दिमाग वाला क्वेश्चन है, हर किसी से होता नहीं है। रेशियो आ रहा है यहाँ पे, है ना, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, 2 numbers are in the ratio of 2:3 and their LCM is इतना। What is the HCF of these 2 numbers? 2 नंबर बताए नहीं इन्होंने। इन्होंने बोल दिया कि भाई हमारे पास 2 नंबर है जो 2:3 में है ना, और उनका LCM 180 है। हमें HCF बताना है, और मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन को एक्सटेंड भी कर देता हूँ। ऑल्सो फाइंड द 2 नंबर्स। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। थोड़ा आप लोग दोस्तों दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो मैं थोड़ी आपकी हेल्प करता हूँ कि भैया अगर हमारे पास 2 नंबर जो 2:3 में है, ऐसे नंबर अगर हमें चुनने होते हैं तो हम क्या करते हैं यार। मैं वो जो 2 नंबर होंगे उसको मैं ले लूँगा यार 2x एंड 3x। क्यों कर लिया ऐसा, देखो यार, कभी भी मैं इनका रेशियो लूंगा, है ना, x की अलग अलग वैल्यू मान लो मैं लेने लगा। अगर मैंने x की वैल्यू ले ली थी 1, तो मेरे पास 2 नंबर आ जाता, 2 आ जाता, एक नंबर आ जाता 3। अगर मैं x की वैल्यू ले लेता 5, तो एक नंबर आ जाता मेरे पास 10, दूसरा नंबर आ जाता 15। ये हमेशा 2:3 में चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, क्योंकि भाई 2x रेशियो 3x अगर मैं करता हूँ तो हमेशा x कट जाता है
और हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाती है वो जो 2:3 आ जाती है। तो कोई भी नंबर अगर इस फॉर्मेट में है तो वो हमेशा 2:3 में होना ही होना है। तो इन्हीं दोनों को आप वो नंबर ले लो, है ना, इन्हीं दोनों को नंबर ले लो और उसके बाद जो भी अभी तक आपने सीखा उसको थोड़ा अप्लाई करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऑलराइट गाइस, इसका करेक्ट आंसर शायद 30 आता है, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं, कैसे आया देखते हैं। चलो भैया, अब हमको पहले तो दो जो नंबर दिए हुए हैं 2x दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है, हम एलसीएम एचसीएफ के लिए क्या करते थे, सबसे पहले हम क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पर हमें प्राइम, इसका तो वैल्यू ही नहीं पता, प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे कर सकता हूँ। तो देखो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, हमने कुछ सवाल कर चुके हैं दोस्तों, में से 2x को मैं लिख दूंगा भैया ये है 2 मल्टीप्लाइड बाय x, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, x की पावर 1 है। 2 एक प्राइम नंबर है, x हो सकता है एक प्राइम नंबर हो, जैसे x की वैल्यू 11 हो सकती है, हो सकता है कि वो प्राइम नंबर ना हो, और मैंने आपको बताया था कि अगर नहीं है प्राइम नंबर तो भी ये फॉर्मेट काम करता है। बस अब हम इसको बोलेंगे नहीं कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, हमें नहीं पता ना कि x की वैल्यू प्राइम है कि नहीं है, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बोलेंगे। चलो नेक्स्ट हमें लिखना है 3x। 3x को दोस्तों मैं लिख सकता हूँ x मल्टीप्लाइड बाई 3, यहाँ पे लिख दूंगा 1, यहाँ पे लिख दूंगा 1। ऐसा क्यों किया दोस्तों, 2 के नीचे मेरे को 3 नहीं लिखना है ना, x के नीचे x लिखना है और 3 के ऊपर भी सिर्फ 3 होना चाहिए। तो यार एक काम करो ना, इनको लगाओ, यहाँ पे 2 इंटू लिखो, यहाँ पे 3 लगाओ, थे नहीं तो पहले 0 0 इनकी पावर कर देंगे। क्या मैंने कुछ गलत लिखा, अभी तक सबको सही लिखा है। देखो ये 2x ही आ रहा है, ये 3 तो ये तो 1 हो जाता है, यहाँ पे ये 3x ही आ रहा है, ये वाली वैल्यू तो 1 हो जाती है। ठीक है, ये हमने कर दिया इनका फैक्टराइजेशन। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। देखो यहाँ से एलसीएम की कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ से एचसीएफ की कुछ वैल्यू आएगी। क्या वैल्यू आएगी, वो आएगी देखो यहाँ से आएगा 2 इंटू एक्स इंटू 3, 2 इंटू एक्स इंटू 3। हमें एलसीएम में हमेशा बड़ी पावर चाहिए होती है, यहाँ पे कुछ कुछ इन तीनों की पावर आने वाली है, बड़ी पावर्स लेनी है। जैसे अगर इन दोनों में मैं चुनूंगा तो बड़ी पावर होती है हमारे पास 1, तो यहाँ नीचे आता है मेरे पास 1। अगर मैं यहाँ 3 की पावर देखने जाऊँ तो यहाँ पर ये जो दो ऑप्शन थे उसमें से 1 बड़ा होता है, ये भी आ जाता है 1। और x की पावर अगर मुझे कुछ चढ़ाना है तो देखो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, तो दोनों ही 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाता है। भैया इसकी जो वैल्यू आ रही है जरा कैलकुलेट करके बताएं, क्या ये वैल्यू 6x आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अगर HCF की बात कर ले कोई तो इसी तरीके से देखो HCF हमें छोटी पावर चाहिए, यहाँ पे छोटा है 0, यहाँ पे भी छोटा है 0, और ये तो दोनों 1 1 आ रहे थे, इनमें छोटा 1 ही है, तो ये आ जाता है मेरे पास 0 1 0। आए यहाँ तक सबको समझने? इसी को मैं लिख सकता हूँ यार, ये वैल्यू सिर्फ x है। तो LCM और HCF मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन अभी तक x की वैल्यू निकल के आई नहीं है। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन ने ही बोला है कि अगर दो नंबर 2:3 में थी तो उनका LCM 180 आया था। हमने 2:3 के नंबर लिए, हमने LCM फाइंड कर लिया, हमारा तो 6x आया। क्वेश्चन ने बोला है 180 था, हमारा निकल गया है 6x। इसका मतलब ये है कि भैया हमारे पास 180 इज इक्वल टू 6x होना चाहिए। और यहाँ से हमारे पास वैल्यू कट के आती है, देखो x इज इक्वल टू 30 आ जाता है ना, ये इधर से कट जाएगा इस तरीके से 30 टाइम्स, तो x की वैल्यू 30 आ जाती है। अच्छा HCF पूछा, x थोड़ी पूछा उन्होंने, HCF पूछा। अच्छा HCF की जो वैल्यू है वो है x, तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है भाई HCF इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो x, यानी कि आने वाली है हमारे पास 30, है ना, इसकी वैल्यू 30 आएगी, और ये दोस्तों बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। अच्छा मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा दिया था कि भैया मुझे वो दोनों नंबर भी ढूंढ के बताओ, वो दोनों नंबर कौन से हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, हमारे दो नंबर ये लिए थे मैंने, एक नंबर था 2x, एक नंबर था 3x। तो हमारे पास जो नंबर्स थे, है ना, नंबर्स वो थे 2x, उसकी वैल्यू आ जाती है मेरे पास कितनी आ जाती है, 2 इंटू 30 60 आ जाता है। और होता है मेरे पास एक 3x था जो जाता है मेरे पास 90। देखो पूरा केस सुलझ चुका है। यहाँ पे हमारे पास दो नंबर रहे होंगे 60 और 90, दोनों का एलसीएम चेक कर लेना 180 आएगा, और दोनों का जो HCF होता है वो 30 होता है। यही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था, ये 60 और 90 2:3 में भी है। तो दिस इज इट, इस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं। बहुत ही अच्छा ये सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, है ना। नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके देखना इसको, क्योंकि अब अपन चलते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अपने को देखनी है उस पर। ठीक है, लिख लो इसको। क्या हो गया, आज मेरी पेंसिल खराब हो गई। अब अपन देखने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों, रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF।
एलसीएम और एचसीएफ की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, 2-3 अभी हम देखने वाले हैं। उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है ये वाली, डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें उठ के आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल भी है। देखो, अगर हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए एंड बी, ठीक है, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है ना, 6 हो सकता है, 22 हो सकता है, कुछ भी ले लो दो। तो दोनों का जो एचसीएफ होता है, दोनों का जो एलसीएम होता है, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो या फिर उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, वो बराबर आना चाहिए। देखो इसको ध्यान से देख लो, कोई भी दो नंबर हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करो या फिर उनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल के उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम ही आता है इसका। चलो एक जल्दी से एग्जांपल करके देख लेते हैं। मान लो मेरे पास एक नंबर है 6, एक नंबर है 8। इन दोनों का एलसीएम क्या होता है? देखो 6 को मैं लिख सकता हूँ 6 इज इक्वल टू 2 की पावर कितना था 1 मल्टीप्लाइड बाई ये था मेरे पास 3 की पावर 1। जल्दी जल्दी लिखेंगे। 8 को मैं लिख सकता हूँ यार, ये था मेरे पास 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय, है ना, 3 की पावर 0। यहाँ से मेरे पास जो एलसीएम आ जाता है, एलसीएम कितना आ रहा था यार? एलसीएम की वैल्यू आ जाती है 2 इंटू 3, एच सी एफ उसकी वैल्यू आ जाती है 2 इंटू 3। एलसीएम में मेरे पास हो जाता है, देखो यहाँ पर देखो क्या करते हैं हम, एलसीएम में कुछ पावर चढ़ानी है दोस्तों, यहाँ पर 3 और 1 है, ठीक। एलसीएम में चढ़ती है बड़ी वाली पावर, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास इस तरीके से 3 और यहाँ पे आ जाता है 1। एचसीएफ में चढ़ती है छोटी वाली पावर, छोटी वाली पावर देखो यहाँ पे आ जाता है 1, यहाँ पे आ जाता है 0। अब मल्टीप्लिकेशन का गेम खेलते हैं। देखो 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, ये होने वाला है। यही तो लिखा है क्वेश्चन में, है ना, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लो या उनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर लो। तो हमने कर दिया। अब पता है ये प्रॉपर्टी होती क्यों, आप लोग को समझ गया होगा, आपको दिखाई दे गई होगी। यार कभी भी मेरे पास दो नंबर होते हैं, है ना, तो यहाँ पे कुछ दो ही ऑप्शन आते हैं, हमेशा दो ऑप्शन आते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। एलसीएम बड़ा ले जाता है, छोटा वाला एचसीएफ ले जाता है। एलसीएम बड़ा ले जाता है, छोटा वाला एचसीएफ ले जाता है। तो अब ऐसे में हमारे पास अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता तो भी मेरे पास छोटी पावर बड़ी पावर मल्टीप्लाई हो रहे थे, एलसीएम एचसीएफ में भी छोटी पावर बड़ी पावर मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो दोनों आपस में फिर बराबर हो जाते हैं। जैसे 6 इंटू 8 कितना होता है, 6 इंटू 8 होता है मेरे पास 8 5 से 40, 48 होता है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। एलसीएम की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, एलसीएम की वैल्यू आई थी 8 3 ज़ा 24 और हमारे पास एचसीएफ की वैल्यू आई थी कितनी 2। 48 इज इक्वल टू एलसीएम आया था मेरे पास 24 मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ आया था 2। देखो ये भी वैल्यू निकल के 48 आ रही है। तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि हाँ भैया ये सही है। अब इस पे देखो कितने अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। तो सवाल सॉल्व करेंगे उससे पहले ये पूरा का पूरा अपनी कॉपी में लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है। हाँ, अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आज, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए आए हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फाइंड द एचसीएफ, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ ये दो नंबर एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर। तो जो काम अभी हमने 6 और 8 के साथ किया था वही काम आपको थोड़े बड़े नंबरों के साथ में करना है। थोड़ा कैलकुलेशंस आपके लिए बड़ी आने वाली है। वीडियो को पॉज करो, एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऑलराइट दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैथ्स में आपको बहुत बार मिलेगा भैया हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैं आप आए, ठीक है, आपने बोला भैया मेरे मैथ्स में क्लास 9 में आए थे 95 नंबर्स, ठीक है, ये तो आपने बताया। मैं अब इसको वेरीफाई करूंगा। वेरीफाई करूंगा तो कैसे करूंगा? मैं आपके स्कूल जाऊंगा और स्कूल में मैं आपकी मार्कशीट निकलवाऊंगा और वहां से चेक करूंगा कि हाँ भाई इसके वाकई में 95 नंबर आए थे। तो मेरे पास दो अलग अलग जगह से आंसर आता है और मैं चेक कर लेता हूँ, अच्छा ये दोनों सेम आ रहे हैं तो मैं बोल दूंगा भाई वेरीफाई हो गई। अगर ये दोनों सेम नहीं आते, मान लो आपके स्कूल की मार्कशीट में निकलते हैं 25 ही निकल रहे हैं, तो मैं बोल देता हाँ यार ये तो गलत है, ये वेरीफाई नहीं हो सकता। तो वेरिफिकेशन का ये मतलब होता है हमें दो अलग अलग जगह से चीज़ें निकालनी होती हैं, फिर हम बोल देते हैं कि इन दोनों को ये बराबर आ रहे हैं, मतलब हेंस प्रूव वेरीफाइड, ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक तरफ एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी तरफ हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और हमें चेक करना है कि भैया सेम नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो तो एक काम करेंगे भैया, पहले करना पड़ेगा अपने को एलसीएम और एचसीएफ पता तो करना पड़ेगा। 404 प्राइम फैक्टराइजेशन करो यार, ये कैसा नंबर है। 2 से जाएगा 202, फिर 2 से जाएगा, अब बचता है 101,
101, ये तो अपने आप में ही प्राइम नंबर आ चुका है। 101 किसी से डिवाइड ही नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास 404 को मैं बोल सकता हूँ ये है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 101, इसकी पावर है 1। ठीक है भाई, हमारे पास नेक्स्ट नंबर जो है वो है 96। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ये आ जाता है मेरे पास 2 से जाएगा, ये आ जाता है 48, फिर 2 से जाएगा ये मेरे पास 24, फिर 2 से जाएगा ये मेरे पास 12, फिर 2 से जाएगा मेरे पास 6, फिर 2 से जाएगा बचता है मेरे पास 3, फिर 3 से जाएगा बचता है 1। तो मेरे पास 96 की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 2 की पावर 1 2 3 4 5 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, उसकी पावर है 1। अच्छा, यहाँ इसके नीचे नहीं लिख सकते, इधर लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाई 101 की पावर 0, और ऊपर भी लगाना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 0। चलो, प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है, हो चुका है। यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ पता करते हैं दोस्तों, लाइन खींच देंगे। एलसीएम की जो वैल्यू होती है वो आती है मेरे पास 2 इंटू 101 इंटू 3, बड़ी पावर्स आती है एलसीएम में, आ जाता है 5 इंटू 1 इंटू 1। चलो, एचसीएफ जो होता है वो होता है मेरे पास 2 इंटू 101 इंटू 3, सारे के सारे मल्टीप्लाई कर दो। अब के बाद छोटी पावर लगानी है। छोटी पावर क्या है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। चलो, एचसीएफ की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 4। एलसीएम मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। एलसीएम, इसकी वैल्यू आ रही है, देखो 2 की पावर 5 कितना होता है 32, है ना। 32 इंटू 303, यार मल्टीप्लाई करो, 32 इंटू 303, 32 इंटू 303, 3 2 6 0 6 मल्टीप्लाइड बाई 909, यार ये नंबर आ रहा है 6969। ओए होए, सही तो किया है ना, सही तो आ रहा, किया है, 9696 आ रहा है। तो एलसीएम की वैल्यू आती है 9696। ठीक, अब मुझे पता करना है भाई एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9696 मल्टीप्लाई बाय 4 करें ज़रा इसको यहाँ से, तो आ जाता है 6 4 ज़ा 24, अरे 24, 9 4 ज़ा 36, 38 हो गया ये, 6 4 ज़ा 24, 25 26 27, और फिर यहाँ से 9 4 ज़ा 36, 36 37 38 38, यहाँ से मेरे पास ये वैल्यू आई है 38784। चलो, एलसीएम इंटू एचसीएफ मेरे पास आ गया। अभी तो एक जगह से हमारे पास वैल्यू आई है, अब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। हमें क्या नंबर दिया है 404 मल्टीप्लाइड बाय 96, यार अब ये भी थोड़ा बड़ा जाने वाला है। हाँ, करेंगे मल्टीप्लाई दोस्तों, करेंगे, हम हार नहीं मानते, हम सब कर लेते हैं, हम हार ही नहीं मानते, बाकी तो देखी जाएगी, कैलकुलेटर भी फिर है ही सही है। चलो, करो भाई मल्टीप्लाई। 96, 6 4 ज़ार 24, फिर 6 4 ज़ार 24, बीच में 0 है तो आप ऐसे कर सकते हो। 9 4 ज़ार कितना होता है 36, ठीक है, 9 4 ज़ार 36। चलो जी, ये आता है मेरे पास 4, 6 + 2 होता है 8, 4 + 3 होता है 7, इधर होता है मेरे पास 8, और फिर होता है 3 8। तो ये वैल्यू कितनी है मेरे पास 38784। देख लो दोस्तों, बड़ी कैलकुलेशन, लेकिन लास्ट में आंसर सेम आया है। इसका मतलब वेरीफाइड, वेरीफाइड, हमने बैठ करके वेरिफिकेशन चालू कर दिया। अब कोई हमें इंस्टाग्राम पे भी वेरीफाई कर दे, ब्लू टिक वगैरह दे जाए तो मज़ा आए। ठीक, लंबे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन, करने पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चन, है ना। कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, वो तो भला हो इनका, इन्होंने 101 लिया था तो यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लिकेशन वगैरह हमारे आसान आ रहे थे, इसकी जगह 1 क्या ले लेते, 121, ये तो इवन, ये तो प्राइम नंबर नहीं है, ऐसे 131 या कुछ ले लेते तो दिक्कत हो सकती थी। अभी अपन बच गए, आसानी से निकल गए। चलो, एक और क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास 2 नंबर दिए हुए हैं ना, क्या लिखा है कि एचसीएफ ऑफ ये 2 नंबर हैं, उनका एचसीएफ 6 होता है, तो इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा। अब देखो यार, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, मान लो मेरे को कोई ये चीज़ बताता ही नहीं, क्वेश्चन का आधा पार्ट गायब कर दो, डिलीट कर दो, है ना, डिलीट पोर्शन में डाल दो इसको, तो भी मैं इसको सॉल्व करना जानता हूँ। मुझे मालूम है मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, मुझे मालूम है मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फिर जो बड़ी पावर्स होती है सेम प्राइम फैक्टर की, वो लगा करके मैं एलसीएम निकालना जानता हूँ।
लेकिन क्वेश्चन ये नहीं चाहता, आप ऐसे नहीं कर सकते इसको, है ना, वैसे करोगे आंसर सेम आएगा, पर वो अपने को करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि भाई ये जो आगे वाला पार्ट दिया हुआ है, इसका मतलब ही है कि चाहते हैं कि आप वो प्रॉपर्टी का यूज़ करो जहाँ पे हम एल सी एम मल्टीप्लाइड बाई एच सी एफ जो होता है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, है ना। तो वो आपको लगानी है। वीडियो को ज़रा पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। आया दोस्तों, आंसर कितने लोगों का आ चुका है आंसर? चलो सॉल्व करते हैं। देखो यार, हमें पता है एल सी एम मल्टीप्लाइड बाई एच सी एफ, ये जो आने वाला है वो आएगा ए मल्टीप्लाइड बाई बी। ठीक है, वैल्यूज रखनी है अपने को, इनमें से चार में से तीन वैल्यू पता है। जैसे एच सी एफ नहीं पता तो मुझे यहाँ पे एल सी एम, है ना, एल सी एम पता करना है, मतलब एच सी एफ पता है, इंटू सिक्स, एच सी एफ की वैल्यू 6 दी हुई है, इज इक्वल टू हमारे पास ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 336 मल्टीप्लाइड बाई बी की वैल्यू दी हुई है 54। यहाँ से जो एल सी एम की वैल्यू आ रही है, देखो डायरेक्ट आ गया 336 मल्टीप्लाइड बाई 54 डिवाइडेड बाई 6। अच्छा 54 क्या होता है? 7 इंटू 8 होता है। अच्छा 6 को इधर काट देता हूँ ना मैं, यहाँ से कट जाएगा ये, 6 5 ज़्यादा 30 होता है, फिर वापस 3 बच जाता है, तो ये 36 ऐसे आने वाला है। ये जो वैल्यू आ जाती है मेरे पास 56 इंटू 54, ज़रा इसको मल्टीप्लाई करा जाए, है ना, 56 इंटू 54, ज़रा करो तो यार इसको, तो ये आ जाता है क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, 4 6 ज़ार 24, 4 5 ज़ार 20, 22 हो जाता है, 6 5 ज़ार 30, 5 5 ज़ार 25, 28। ठीक, यहाँ पर ये आ जाता है 4203024, इसकी वैल्यू आती है मेरे पास 3024। दैट इज़ आवर करेक्ट आंसर दोस्तों। बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सा सवाल था, बहुत ही छोटा सा ये सवाल था। ठीक है, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अपने को समझ में आना चाहिए। भाई ये कॉन्सेप्ट पता है कि आपको ये वाली चीज़ पता है, ये वाली चीज़ पता है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। याद होना चाहिए वाला, है ना, हाईलाइट करके लिख लो इसको, आएगा तो इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, नहीं तो फिर वर्ड प्रॉब्लम्स आती। सारे करेंगे अपन, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो यार, सारे करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन है सिमिलर सा, है ना। अब की बार हमें क्या है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे दिए हैं। ठीक है, इनमें से एक एलसीएम है, एक एचसीएफ है। अच्छा बताओ तो कौन सा एलसीएम है, कौन सा एचसीएफ है? हमें मालूम है दोस्तों, एचसीएफ हमेशा छोटा होता है, एलसीएम हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पे मल्टीपल है ना, मल्टीप्लाई होकर के आया है, और फैक्टर हमेशा डिवाइड वाली चीज़ होती है, तो छोटा होता है फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन बड़ा होता है। तो ये मेरे पास एलसीएम होगा, ये एचसीएफ होगा। वैसे इन्हें लिखा भी है, पहले एचसीएफ लिखा है तो यहाँ पहले एचसीएफ ही होगा, बाद में एलसीएम लिखा है तो यहाँ पे एलसीएम ही होगा। ठीक है, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, मतलब लाइन से ही दिया हुआ है। चलो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। इफ़ वन नंबर इज़ 45, ज़रा बताओ फाइंड द अदर नंबर, बताओ ज़रा दूसरा नंबर क्या है। वही अपना फॉर्मूला लगने वाला है, एलसीएम इंटू एच सी एफ, एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी। वीडियो को ज़रा पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। आ रहा है क्या आंसर भैया? नहीं आ रहा है क्या? 72 आंसर आएगा यहाँ पे। कैसे आ गया यार, इतना सिंपल सवाल, मैं नहीं खेल रहा। एलसीएम की वैल्यू थी 360, एचसीएफ की वैल्यू थी 9 दी हुई है, एक नंबर दिया हुआ है 45, दूसरा नंबर है बी, मुझे पता करना है। जरा देखो तो 9 से ही मैं 45 को 5 टाइम्स काट सकता हूँ। बी की जो वैल्यू आ जाती है 360 डिवाइडेड बाई 5 आ जाती है यार। यहाँ से आप इसको करके देख लो, ये कट जाता है अपने पास कितना, 7 5 35, फिर 2 72 हमारे पास आंसर था। इतना सिंपल सवाल था, इतना सिंपल ये सवाल था। कॉन्सेप्ट ध्यान रहे बस, अपन यही उम्मीद करते हैं आप लोग इसको याद कर पाओगे, इतना मुश्किल तो नहीं है। और अब समय आ गया दोस्तों कि अपन एक और बढ़िया वाली प्रॉपर्टी देखी जाए, है ना। बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर्स। अच्छा देखो, यहाँ पे आपको थोड़ा फिर से दिमाग चलाने वाली चीज़ आ गई है। कोई मेरे पास दो प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि उसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद और एक 1। ठीक है, दो प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं ना। मान लो हमारे पास दो प्राइम नंबर है x एंड y। अभी बस देखते जाओ, ठीक है। अगर दोनों प्राइम है तो मैं इनके फैक्टर लिख सकता हूँ भैया, इसका एक फैक्टर 1 होगा, इसका एक फैक्टर x होगा।
अगर y प्राइम है तो इसका भी एक फैक्टर 1 होगा, इसका एक फैक्टर y होगा, इसका कोई और फैक्टर नहीं हो सकता, इसका कोई और फैक्टर नहीं हो सकता। कॉमन फैक्टर ही 1 है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है। इसका मतलब हमारे पास जो HCF आने वाला है वो हमेशा 1 के बराबर आएगा। कभी भी दो प्राइम नंबर्स होंगे ना, प्राइम नंबर्स के लिए ये, कभी भी दो प्राइम नंबर्स होंगे HCF की वैल्यू हमेशा 1 होगी, क्योंकि इनका कोई और कॉमन फैक्टर ही नहीं है, क्योंकि भैया ये दोनों ठहरे प्राइम नंबर। अब पिछली वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो ज़रा, अगर दो नंबर होते हैं तो उसके लिए ये चीज़ वैलिड होती है ना, दो से ज़्यादा नंबर के लिए वैलिड नहीं था। ठीक, तो अगर हमारे पास x और y कोई नंबर है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ भाई HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई y। ठीक, HCF की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 आ जा रही है प्राइम नंबर के लिए, तो यहाँ से मुझे ये नहीं पता चल गया LCM इज इक्वल टू x इंटू वाई आ जाता है। तो यहाँ से मेरे पास दूसरी चीज़ पता चलती है, LCM इज इक्वल टू x इंटू वाई। तभी मैंने x और y ऐसे लिख दिया था, आप इनको a और b करके भी लिख सकते हो, है ना। तो याद रखना आपको, इसको आप कैसे लिख लोगे, ऐसे लिख लेना, LCM ऑफ प्राइम्स, LCM ऑफ प्राइम्स, कौन से प्राइम है, a एंड b इज इक्वल टू AB, एंड HCF ऑफ प्राइम्स, अब ये कितने भी ले लो यार आप, ABCDE, है ना, इज इक्वल टू 1। ठीक, HCF तो कितने भी प्राइम ले लो उनका हमेशा 1 होता है, और अपन सिर्फ दो नंबर ले रहे हैं तो फिर LCM की वैल्यू AB इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, लिख लो इसको। और अब अपन चलते हैं, आज डकारें बहुत आ रही हैं। देखो दोस्तों, मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरी एक थ्योरी है। एक थ्योरी तो आपके पास होगी कि अगर हिचकियाँ आती हैं यानी कि कोई आपको याद कर रहा है, और डकारें आ रही हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको, ओ नो एक बटन खुला हुआ है, वही कहूँ कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है। अब पहले सही था, कोई थ्योरी होगी यार डकारों हकारों की, बता देना मुझे कमेंट करके। चलो आगे चलते हैं अपन, इस प्रॉपर्टी को लिख लो। अब देखो असर्शन रीजन टाइप का, ओहो आपके बोर्ड का क्वेश्चन आ चुका है। असर्शन लिखा है फॉर एनी टू प्राइम नंबर्स p एंड q। अब देखो दोस्तों, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन जो क्या होते हैं उसमें वो असर्शन करते हैं, एक चीज असर्ट करते हैं कि हाँ यार ऐसा होता होगा, फिर कहते हैं उसका रीजन भी देते हैं कि ये इसलिए हुआ होता है। तो बेसिकली पहले वो कुछ सेंटेंस बोलते हैं, फिर बाद में दूसरा कुछ सेंटेंस बोलते हैं। हमारे पास हमेशा दो स्टेटमेंट होंगे असर्शन रीजन में, एक हमने असर्शन दिया है ना, असर्ट किया है कि यार ये ऐसा होता है, फिर दूसरा हमने उसका कारण बताया कि ये इसलिए हुआ है। फिर हम क्या करते हैं, उनने ही क्वेश्चन बना दिया, उनने आंसर दे दिया, हम ये चेक करते हैं यार ये सही है भी कि नहीं है। तो हमेशा देखो यहाँ पे जो ऑप्शन होते हैं वो ऐसा होता है कि यार ये तो करेक्ट है, ये वाला फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स का गेम है पहले तो, ये तो ट्रू है ये फॉल्स है, ये ट्रू है ये ट्रू है, दोनों ट्रू है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट राउंड भी होता है। नेक्स्ट राउंड क्या होता है, अगर दोनों ट्रू हैं तो क्या ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इसका करेक्ट रीजन भी है ना। असर्शन एंड रीजन में रीजनिंग भी चेक करनी होती है अपने को। तो जो ऑप्शन है हमेशा आपको यही स्टैंडर्ड ऑप्शन मिलने वाले, ए एंड आर में यही ऑप्शन आते हैं। चलो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फॉर एनी टू प्राइम नंबर्स p एंड q देयर HCF इज 1 एंड LCM इज p प्लस q। ओके, हमें मालूम है कि कोई भी दो हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं, HCF की वैल्यू 1 होती है। यार इतना तो इन्होंने सही लिखा था, लेकिन LCM इन्होंने दोस्तों गलत लिख दिया। हमारे पास हमें मालूम है कि LCM की वैल्यू PQ होती है, ये P एंड P प्लस Q नहीं होती। ठीक है, P प्लस Q नहीं होती, तो ये गलत है। तो हमारा जो असर्शन है यार ये तो फॉल्स हो गया ना, असर्शन ही फॉल्स हो गया। चलो रीजन देख लेते हैं, फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। यार ये वाला तो ट्रू लिखा हुआ है, ये सेकंड स्टेटमेंट तो ट्रू है। अब हमें ABCD में से कुछ मार्क करना होता है दोस्तों। यहाँ पे ABCD में आप देखोगे ना तो असर्शन इज फॉल्स वाला एक ही हमारे पास ऑप्शन होता है, तो यहाँ से अपना आंसर आ जाता है D। और दोस्तों अंधेरा कायम हो चुका है, पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा लाइट चली गई है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, दिखाई दे पा रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं अपन, एक आध क्वेश्चन किया जाए। यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ी देर ऐसे ही बैठ लो कि लाइट लेके आऊँ क्या, है नहीं मेरे पास, रुको लाइट लेके आता हूँ मैं। बिजली, हे गाइस आ गई है लाइट अपनी, बड़ी मुश्किल से LCM लेकर के आया हूँ मैं लाइट का। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, भाई आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। द LCM ऑफ टू प्राइम नंबर्स p एंड q इज 221। बहुत ही अच्छा सवाल है यार, ये तो दो प्राइम नंबर हैं p एंड q, तो उन दोनों का जो LCM है यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा ये भी बताया p q से बड़ा है,
अब यहाँ पे दो चीज़ें पता करनी है, इन दोनों का HCF क्या होगा। चलो यहाँ पे मैं आपका काम आसान कर देता हूँ भैया। हमें क्या मालूम है, प्राइम नंबर दिया हुआ है यार, P एंड Q प्राइम नंबर है, तो इन दोनों का HCF की वैल्यू तो 1 होती है। इसमें तो कुछ दिमाग लगाने की बात ही नहीं है, HCF की वैल्यू 1 आने वाली है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है अभी अभी हमने पढ़ा था कि दो प्राइम नंबर का HCF 1 होता है। आज से कुछ महीनों बाद जब आप एग्जाम हॉल में होगे, हो सकता है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अब याद ना आए। तो ऐसे केस में भैया इसलिए बोलते हैं कि अच्छे नोट्स बनाओ, तभी बार बार रिवाइज कर पाओगे चीज़ों को, करेक्ट। तो उसको हाईलाइट करके लिख लेना। चलो, तो अभी अच्छा सा सवाल है आपको, अब की बार पता ना क्या करना है। आपको एलसीएम तो दिया हुआ है, आपको पहले तो यहाँ पर पी और क्यू वो दो नंबर पता करने हैं, और दोनों नंबर पता कर लोगे तो फिर उसके बाद आपको 2p माइनस क्यू पता करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यार, अगर मेरे पास p और q प्राइम नंबर हैं तो मेरे पास जो एलसीएम है ना, एलसीएम की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाएगी p टाइम्स q। पी क्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे वही आ जाएगा। और एलसीएम की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है मुझे 221। तो यहाँ पर p और q दो प्राइम नंबर है, और दोनों ही प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने से 221 आता है। तो अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने भी जाओगे 221 है ना, तो ये ना 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा, है ना। इसके बहुत सारे फैक्टर्स नहीं होंगे, इसके दो ही फैक्टर निकल के आने वाले हैं, उसके बाद सीधे 1 आ जाएगा। कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं अब यहाँ पे गेस कैसे करें यार, मेरे को सबके टेबल भी तो याद नहीं होते। तो चलो एक काम करते हैं, अपने सारे प्राइम नंबर लिखते हैं। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, फिर उसके बाद क्या आता है, सीधे 11 आ जाता है, 13 आ जाता है, 14, 15, 16, 17 आ जाता है हमारे पास, 18, 19 आ जाता है ना, 20, 21 आ जाता है, नहीं 21 भी नहीं आता, फिर सीधे मेरे पास 23 आता है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। ओके, यहाँ पर 221 के फैक्टराइजेशन करने जाऊंगा यार, मुझे मालूम है 2, 3, 5, 7 ये सबसे तो ये नहीं जा रहा, ठीक है। तो 11 से भी नहीं जा रहा, 11 से तो 121 जाता है, 221 तो नहीं जाता 11 से, तो 11 तक के तो नहीं है। अब इनमें से किन्हीं दो को मल्टीप्लाई करने से आएगा। अब देखो 23 से अगर मैं 13 को भी मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो वो इससे बड़ा हो जाएगा ना, 230 से तो बड़ा ही आएगा, 23 भी नहीं हो सकता यानी। तो हमारे पास इन्हीं में से कोई नंबर होने वाले, एक बार ट्राई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 13 और 17 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है, 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, और फिर उसके बाद 2 आ जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, ये 17 आ जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, 1, और ये आ जाता है मेरे पास 2, और ये आ जाता है मेरे पास 221। तो करेक्ट हमारे पास दो नंबर जो आ चुके हैं वो हैं हमारे पास यहाँ पे 13 एंड 17। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने बैठूंगा तो भाई यहाँ पे पहले मैं 13 से करूँगा, बचता है 17, फिर 17 से करूँगा, बचता है मेरे पास 1। ये हो गया भैया हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। थोड़ा अलग यहाँ पे सोचना पड़ेगा, नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सारे प्राइम मैंने लिख लिए और फिर मैंने चेक कर लिया भाई क्या क्या इसमें से ऑप्शन हो सकते हैं। 17, 13, 19 इनमें से ही कोई सा मेरे को लग रहा था, दो को मैंने मल्टीप्लाई करके देखा, यही आ गया, यानी कि 13 इंटू 17 होने वाला है। ठीक, क्या आप मुझे बता सकते हो दोस्तों कौन सा वाला इनमें से P है, कौन सा वाला Q है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना P बड़ा है Q से, तो यानी हमारे पास 17 होना चाहिए P। यहाँ से देखो दोस्तों मुझे पता चल जाता है P इज इक्वल टू 17 एंड Q इज इक्वल टू 13। P की वैल्यू पता चल गई, Q की वैल्यू पता चल गई, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है 2P माइनस Q। यार अब ये तो बहुत ही सिंपल है ना, 2P माइनस Q, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 17 माइनस Q की वैल्यू थी 13, ये कितना आ जाता है 34 माइनस 13, ये आ जाता है मेरे पास 21। 21 बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। तो बहुत ही अच्छा एक अलग टाइप का कॉन्सेप्चुअल सवाल आज हमने देख लिया, है ना। बहुत ही अच्छा ये भी सवाल था। चलो इसको लिखो और अब अपन आते हैं एक और आज की जो हमें इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी देखनी है। आ जाओ, लास्ट प्रॉपर्टी आज देख रहे हैं हमारे पास, HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। HCF हमेशा LCM का फैक्टर होता है। क्यों होता है इसको जरा सा समझ लेते हैं भाई। हमने देखा था, मान लो हमारे पास मान लो कोई भी नंबर है A है और मान लो हमारे पास B है। A को मान लो जैसे ऐसे लिखते हैं ना, A की वैल्यू है 2 की पावर 4 और B की वैल्यू है मान लो 2 की पावर यहाँ पे 2 आ रहा है इस तरीके से। अब भैया LCM में हमेशा हमारे पास बड़ी वाली पावर आती है, HCF में छोटी पावर होती है। तो यानी कि हमेशा जो LCM होगा उसमें जो भी यहाँ पे एक्सपोनेंट है वो इसके या तो बराबर होगा या उससे बड़ा ही होगा। तो हमेशा जो हमारे पास डिवाइड अगर मान लो मैं इसको करूंगा तो यार मैं हमेशा इसको इस तरीके से काट पाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास 2 की पावर 2 बच जाएगा बस, समझ रहे हो।
तो ऐसे आप देख सकते हो कि हमेशा एलसीएम डिवाइड हो जाएगा एचसीएफ से, हमेशा एचसीएफ एक फैक्टर होता है, इसको इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कुछ एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हो। मान लो एक काम करते हैं, क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, है ना। इस चीज को लिख लेना, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। और आप इसको ऐसे भी देखो यार, हमेशा एलसीएम और एचसीएफ में एलसीएम बड़ा होता है, एचसीएफ छोटा होता है। तो जो बड़ा वाला है, छोटा वाला उसका फैक्टर होता है। इस तरीके से भी आप चीज़ों को याद रख सकते हो। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। और चलो यार आगे चलते हैं, इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2400। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस बार क्या दिया हुआ है कि हमारे पास दो नंबर है, मुझे नहीं पता दो नंबर कौन से नहीं दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। हमें अब ये बताना है कि यार इनमें से कौन सा वाला एचसीएफ नहीं हो सकता। तो यार मुझे नंबर ही नहीं दिए। दो नंबर अलग अलग, बहुत सारे ऐसे नंबर हो सकते हैं जिनका एलसीएम की वैल्यू 2400 हो। ठीक है, पॉसिबल है ये, लेकिन उनका एचसीएफ इनमें से एक नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें मालूम है यार एलसीएम इज या फिर एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ, है ना, एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, यानी कि एचसीएफ विल डिवाइड एलसीएम। एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। कौन सा वाला कर सकता है यहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड? देखो यार यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 240, सबसे चेक कर लेते हैं। 2400 को अगर मैं 300 से डिवाइड करता हूँ तो यार ये कट जाता है, मेरे पास कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। अगर मैं 2400 को 400 से डिवाइड करता हूँ तो दोस्तों ये भी कट जाता है, मेरे पास वैल्यू 6 आ जाती है। अगर मैं 2400 को 500 से डिवाइड करने जाऊँ तो अब ये नहीं कटता, मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है 24/5। है ना, ये कंप्लीटली एक कोई इंटीजर वैल्यू मेरे पास नहीं है, यानी कि यार हमारे पास यही वाला हमारे पास नहीं हो सकता, ये एचसीएफ नहीं हो सकता। 500 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 2400, हम ऐसे लिख देंगे और फिर हमारे पास यहाँ से इस तरीके से सी बिकम्स करेक्ट आंसर। आप इसको भी चेक कर सकते हो, ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये भी देखो इस तरीके से 2400 डिवाइडेड बाई 600 करोगे तो ये भी यहाँ पे इस तरीके से कट जाता है, यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाता है। सिर्फ एक ही है जो ठीक से पूरा तरीके से डिवाइड नहीं कर पा रहा है, और वही एचसीएफ नहीं हो सकता। ठीक ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लिख लो इसको। और अब अपन चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, ओए होए होए होए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब की बार देखो दोस्तों क्या करा है इसने ना, एक पी और क्यू अपने को नेचुरल नंबर दे दिए हैं। पी इज अ मल्टीपल ऑफ क्यू, ऐसे बोला है ना, पी इज अ मल्टीपल ऑफ क्यू, देन व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू। ओ बहुत ही सिंपल है ये तो यार, मतलब सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं हमारे पास। देखो हमारे पास जब भी कोई दो नंबर ऐसे आ जाते हैं, जैसे हमने एक देखा था, क्या देखा था, हमारे पास 3 था, एक 99 था। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यार 99 इसका मल्टीपल है ना, या मैं ये बोल सकता हूँ 3 इसका फैक्टर है। ठीक है, यानी कि अगर मैं फैक्टर्स की बात करूँ तो यार इसका एक फैक्टर 3 होना है, इसका भी एक फैक्टर 3 होना ही है। इसके और भी फैक्टर होंगे, जैसे मेरे को दिख रहा है इसका 11 भी है। लेकिन इन दोनों फैक्टर्स के अगर दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर की बात करोगे तो क्या वो 3 से बड़ा कभी भी हो सकता है कॉमन फैक्टर? नहीं हो सकता। ये नंबर ही 3 है, इसके जितने भी फैक्टर होंगे वो 3 से छोटे ही होंगे या 3 होंगे, उससे बड़ा फैक्टर हो ही नहीं सकता। तो कॉमन फैक्टर एचसीएफ या तो इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा। अच्छा, जो 3 है ये नंबर खुद इसको भी डिवाइड करता है, तो 3 इसका भी फैक्टर है, 3 इसका भी फैक्टर, तो जो छोटा वाला नंबर हो जाता है वही बन जाता है हमारा एचसीएफ। और सिमिलरली बड़ा वाला फिर हमारा बन जाता है एलसीएम। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे बोला हुआ है पी और क्यू दो नंबर है, ठीक है। इफ पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर्स, पी इज द मल्टीपल ऑफ क्यू, तो यहाँ पे देखो पी इज अ मल्टीपल ऑफ क्यू, पी इज इक्वल टू एन टाइम्स क्यू, इस तरीके से लिखा हुआ है। इसी का तो मतलब हुआ मल्टीपल है वहां पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो छोटा, बताओ पी और क्यू में छोटा कौन होगा? यार क्यू छोटा है, पी बड़ा है ना। एन की वैल्यू क्या होगी? 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, इस तरीके से कोई मल्टीपल होगा वहां पर। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाता है भैया, ये होने वाला है मेरे पास एलसीएम, ये होने वाला है मेरे पास एचसीएफ। ठीक है, तो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू? तो यहाँ पे जो छोटा वाला है ना, क्यू बिकम्स आवर एचसीएफ एंड सी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें फिर भी लोग गलती कर देते हैं, है ना। क्यू की जगह हो सकता है वो पी को मार्क कर रहे हैं, इस तरह की सिली मिस्टेक्स होने का यहाँ पे भी स्कोप होता है। तो ठंडे दिमाग से चीज़ों को सोच रहे हैं। और दोस्तों जब भी आप ऐसे पी और क्यू टाइप की चीज़ों में आ जाओ ना, सिचुएशन में, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे अज्यूम भी कर लेना। लेट से पी की वैल्यू मैंने ले ली है
पी की वैल्यू मैंने ले ली है, कितनी ले लेते हैं, पी की वैल्यू मान लो मैं ले लेता हूँ 10 और मैंने क्यू की जो वैल्यू ले ली है वो ले ली है 5। P इज इक्वल टू 10, Q इज इक्वल टू 5, दोनों ही नेचुरल नंबर हैं। P इज ए मल्टीपल ऑफ Q, हाँ भैया P इज ए मल्टीपल ऑफ Q आ रहा है। देन व्हाट इज द HCF ऑफ P एंड Q, तो इन दोनों का आप HCF निकालोगे तो दोस्तों यहाँ से वो वैल्यू आ जाने वाली है 5। ठीक है, 5 क्या था हमारे पास Q, तो देखो इस तरीके से आंसर आ गया। ऐसे आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पर आप एलसीएम भी देखोगे तो वो वैल्यू 10 आ जाती है और इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक 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 ठीक, कैसे आता है इसको दोस्तों। और एक चीज आप देखो यार, यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूं p का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो उसको मैं बोल दूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है ये, बस फैक्टराइजेशन है, n इंटू क्यू, इस तरीके से आ जाता है ना, n की पावर 1 q की पावर 1। अगर q का फैक्टराइजेशन करूंगा तो वो आ जाता है भैया n की पावर 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड होता है मेरे पास q की पावर 1। ठीक, ऐसे ही तो लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास दो नंबर हैं जहां पर p की वैल्यू n टाइम्स q है, p q का एक मल्टीपल है या फिर q p का एक फैक्टर है, ऐसे ही लिखेंगे इसको। ठीक है, यहां से मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, देखो LCM की जो वैल्यू आ जाती है वो n मल्टीप्लाइड बाई q, यहाँ पे बड़ी पावर होती है तो ये आ जाएगा इस तरीके से। और HCF क्या होता है, मेरे पास छोटी पावर होती है n इंटू क्यू, तो यहाँ पे छोटी पावर में 0 और 1 इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे नहीं पता चल जाता कि HCF हमारे पास छोटा वाला आ जाता है Q के बराबर, है ना, ये आ जाता है मेरे पास Q के बराबर, ये आ जाता है मेरे पास n टाइम्स Q यानी कि P के बराबर। बड़ा वाला LCM, छोटा वाला HCF, ये इसका प्रूफ है। प्रूफ कोई नहीं पूछता, हमें तो अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, हमें अप्लाई करना आना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी हमारे पास P इज अ मल्टीपल ऑफ Q, जो बड़ा वाला है वो LCM, जो छोटा वाला है वो HCF, बड़ा वाला LCM, छोटा वाला HCF। ठीक, चलो। Can two numbers have 18 as their HCF and 380 as their LCM? अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट आ चुका है ना। कैसे इसको सॉल्व करोगे, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। आओ गाइस, इसको सॉल्व करते हैं। अब की बार मैंने थोड़ा आगे पीछे कर दिया कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन, इसमें पिछला वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, पिछला वाला लग रहा है। देखो, हमें मालूम है HCF इज ऑलवेज ऑलवेज अ फैक्टर, ठीक है, ऑफ LCM। हमें मालूम है LCM बड़ा होता है, HCF छोटा होता है, HCF हमेशा फैक्टर होता है LCM का। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक LCM है, एक HCF है, चेक कर लेते हैं भैया फैक्टर है क्या। अगर फैक्टर है तो 380 डिवाइडेड बाई 18 करूंगा, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए। ज़रा चेक करें तो यार, ये पहले तो 2 से जाएगा, तो 2 से डिवाइड करूंगा इसको तो मेरे पास आ जाता है नीचे 9, ऊपर बचता है मेरे पास 38 का आधा होता है 190, बस इसके आगे हो नहीं रहा है ना। तो HCF इज यहाँ पे नॉट हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब क्या, 180 एंड सॉरी 180 नहीं है, 18 एंड 380 कैन नॉट बी HCF एंड LCM। ठीक है, तो हमें ये कॉन्सेप्ट सारे ध्यान रखने भैया, भूल मत जाना, है ना। ऐसा नहीं है कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके क्वेश्चन कर लिए, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा तो पहले वाला कॉन्सेप्ट को ही भूल गए। ये सब चीज़ें मत करना, कॉपी में अच्छे नोट्स बनाओ, लिखते चलो चीज़ों को, लिखते चलो चीज़ों को, वही काम आते हैं बस। ठीक, और अब आज का एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है ना। तो इसमें असर्शन एंड रीजनिंग है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग चलाओ थोड़ा। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, आपको जो भी आंसर है उसको कमेंट करके जरूर बताना। और अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे हम और भी थोड़ा प्रॉपर्टीज देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह को स्टार्ट करेंगे फिर, है। तो चलो, अब अपन मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो और आप बनने वाले हो 10th टॉपर।